हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में। आज हम जानेंगे क्या होता है तप्त स्थल और क्या होता है रेड डाटा बुक। ये प्रश्न एक नंबर में आ जाते हैं, टिप्पणी पूछ लेता है कभी कभार इन पर। हम हर एक चीज को लेते हुए चल रहे हैं सीरीज में, किसी भी चीज को नहीं छोड़ रहे हैं। तो चलिए जानते हैं क्या होता है तप्त स्थल। तो वह भौगोलिक क्षेत्र जहाँ की जैव विविधता संकट में होती है उसे तप्त स्थल कहते हैं। यानी कि एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जहाँ की जो जैव विविधता है, जैव विविधता क्या होता है? जीवों में पाई जाने वाली विविधता, जीवों में पाई जाने वाली विविधता उसे कहते हैं जैव विविधता। जहाँ की जैव विविधता संकट में होती है उसे तप्त स्थल अर्थात हॉट स्पॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉट स्पॉट। तो हॉट स्पॉट यहाँ पर भारत के प्रमुख हॉटस्पॉट कौन से हैं उसमें पूछेगा। कुछ प्रमुख हॉटस्पॉट के नाम लिखिए, उनको समझाइए। तो भारत के प्रमुख हॉटस्पॉट है हिमालय के पूर्वी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र और पश्चिमी घाट। ये तीन आपको लिख देने हैं, काफी अच्छे लगेंगे, काफी सुंदर लगेंगे। अब बारी आती है क्या होता है रेड डाटा बुक की। तो रेड डाटा बुक क्या है? ये IUCN द्वारा जारी की गई एक किताब है। क्या है? एक किताब है जिसमें क्या किया गया है, जिसमें संकटग्रस्त प्रजाति है, ऐसी प्रजाति है जो लुप्त होने वाली है और ऐसी प्रजातियां जो लुप्त हो चुकी है, पादपों की और जीवों की, पादपों की और जीवों जंतुओं की, उनका इसमें क्या दिया गया है? सूचीबद्ध विवरण दिया गया है। क्या दिया गया है? विवरण। एक ऐसी किताब है जिसमें सूचीबद्ध संकटग्रस्त व ऐसी प्रजातियां जो लुप्त होने की कगार पर है उसे संकटग्रस्त कहते हैं। और ऐसी प्रजातियां जो विलुप्त हो चुकी है, विलुप्त ही हो चुकी है, उनका क्या दिया गया है? विवरण दिया गया है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है रेड डाटा बुक IUCN द्वारा जारी की गई एक विशेष किताब है जिसमें विलुप्त संकटग्रस्त जीवों तथा पादपों का सूचीबद्ध विवरण दिया जाता है। रेड डाटा बुक कहलाती है। क्या कहलाती है? रेड डाटा बुक कहलाती है। आप यहाँ पर लिख दोगे, क्या कहते हैं इसकी उपयोगिता लिख दोगे। क्या उपयोगिता है? ये पुस्तक लुप्त हो रही जीव प्रजाति की जानकारी देती है, यानी कि ऐसी जीवों की प्रजातियां जो लुप्त होने की कगार पर है उनकी जानकारी देती है ताकि हम उनको बचा सके, उनकी जानकारी का विवरण देती है। अगली चीज, ये हमें वर्तमान में उपलब्ध जीवों की संख्या बताती है, यानी कि वर्तमान में जो उपलब्ध जीव है उनकी संख्या को बताती है, ठीक है। और लुप्त हो चुके प्रजातियों की जानकारी देती है, जो लुप्त हो चुकी है उनकी जानकारी देती है और जो लुप्त होने वाले हैं उनकी भी जानकारी देती है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है तप्त स्थल। क्या होता है तप्त स्थल बताओ? तो वह भौगोलिक क्षेत्र जहां पर जैव विविधता पाई जाती है लेकिन वो जैव विविधता संकट में आ गई है। कैसी हो गई है? संकट में आ गई है, उसे तप्त स्थल कहते हैं। क्या कहते हैं? तप्त स्थल। जीवों में पाए जाने वाली विविधता आ चुकी है संकट में, उसे कहेंगे हॉटस्पॉट यानी कि तप्त स्थल, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मिलूंगा उसकी डे 12 के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।